नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी आभूषण। आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाक्य बाढ़ों को नहीं सह सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम यह भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। यह चमक दमक कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो यह कब हो सकता था कि कोई नववधू पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती कि मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया। शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधू को देखने गई थी। उसके सामने ही वह मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वह जब से लौटकर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वह उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का 16वां आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदारी के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में 2 बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर खड़े पड़े रहते थे। पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा समाप्त करके वह यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोगलिप्सा और अमानुषिक मनदाधता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वह घरवालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे। पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वह विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वह मर्माहत सी हो गई है। विमल ने व्यथित होकर कहा, तो माता पिता से कहा होता सुरेश से ब्याह कर देते, वह तुम्हें गहनों से लाद सकते थे। शीतला, तो गाली क्यों देते हो? विमल, गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याहा। शीतला, लजाते तो हो नहीं, उल्टे और ताने देते हो। विमल, भाग्य मेरे वश में नहीं है। इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं। शीतला, यह क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे। विमल, तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है। शीतला, सभी को होता है, मुझे भी है। विमल, अपने को अभागिनी समझती हो। शीतला, हूं ही, समझना कैसा? नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता? विमल, गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी। शीतला चिढ़कर, तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर बैठा है। विमल, नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा। हाँ, कुछ दिन सब्र करना पड़ेगा। समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं। सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया
या तो इसे गहने से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वह चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बनता, कंचन के पाश से ही बन सकता है। पहर रात जाते जाते वह घर से चल खड़ा हुआ। पीछे फिरकर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में किसका साहस है जो लीक से जौ भर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था। उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वह पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की आगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वह रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वह बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही। फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर यह मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा। अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि यह रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातःकाल सेरो मिठाई खाकर जलपान करते थे। दिन भर दम दम भरकर गांजे, चरस और तमाकू के दम लगाते थे। अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था। पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी की देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पीकर मर जाने के सिवाय कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। यह प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है। सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी। वह कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था। एक मजदूर ने कहा, यहाँ की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था। कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे। अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत जाने कहाँ चली गई। लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है। अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने। विमल सिंह ने गंभीर भाव से कहा, गहने बनवाता था कि नहीं? मजदूर, रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता? दूसरे मजदूर ने कहा, गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम की आवाज से कान भर जाते थे। जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि यह जाति ही बेवफा होती है। इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला, चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था। वह तुम्हारा नाम, गांव और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है? विमल ने सशंक होकर कहा, हाँ है तो, मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं। आदमी, उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगवाएगा उसे 1000 रुपये का इनाम मिलेगा। विमल, तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठाक बता दिया? आदमी, चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं, जसोदा पांडे है। बाप का नाम सुक्खू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यहाँ कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया। सुरेश बाबू से तुमसे कोई अदावत है क्या चौधरी? विमल, अदावत तो नहीं थी, मगर कौन जाने उनकी नीयत बिगड़ गई हो। मुझ पर कोई अपराध लगाकर मेरी जगह जमीन पर हाथ बढ़ाना चाहते हो।
तुमने बड़ा अच्छा किया कि सिपाही को उड़नझाई बताई। आदमी, मुझसे कहता था ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए तुम्हें भी दिला दूंगा। मैंने सोचा आप तो 1000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 दिलाने को कहता है। फटकार बता दी। एक मजदूर, मगर जो 200 रुपए देने को कहे तो तुम ठीक ठीक नाम ठिकाना बता देते। क्यों? धत तेरे लालची की। आदमी, लज्जित होकर, 200 रुपए नहीं 2000 रुपए भी देता तो न बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो। जब जी चाहे परख लो। मजदूरों में यूं वाद विवाद होता ही रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब किसका भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और न गया तो फिर कहीं का न रहूंगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5000 रुपए हो जाते। शीतला की इच्छा कुछ पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3000 रुपए ही होंगे। इतने में उसकी अभिलाषा न पूरी होगी। खैर अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं, वहां तो गहनों से प्रेम है। इस तरह मन में निश्चय करके वह दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुड़ के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में यह कितना भ्रममूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नौवधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली, अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषणी और धर्म भीरू स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति यह थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वह दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्राय सभी ऐहिक और परमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल यह हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वह अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश रखने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न रखने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वह पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वह भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वह भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वह इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर, हृदय शून्य, कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वह प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी। मगर मंगला की केवल अपनी रूपहीनता ही का रोना न था। शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि यह उसकी आशालताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है। पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वह कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इस मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे, किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वह एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी, जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते, यह निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है,
एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का यह खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वह पवित्र और वासनाओं से रहित था। वह मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। यह अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वह सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष। पर उनका यह सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वह बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते देखकर भी रोकने का कोई उपाय न कर सकते थे। परिणाम क्या होगा यह सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वह उनसे बुरा व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वह उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया। एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी। पंखा जलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचों में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी। जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी 4 कदम टहलते थे, फिर हाफ कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज़ सुनाई दी। चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा। यह क्या बेवक्त की शहनाई है। यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूझी है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है। उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग, रंग, आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, घंटे भर तो सुन चुका। यह गीत कभी बंद भी होगा या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं। अंत को न रहा गया। जनाना खाने में आकर बोले, यह तुम लोगों ने क्या काम काव मचा रखी है। यह गाने बजाने का कौन सा समय है। बाहर बैठना मुश्किल हो गया। सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई। पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली, क्यों इतना बिगड़ रहे हो। मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सुनाता ही कौन है। क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है। फजूल की बमचक। तुमसे मतलब। मैं अपने घर में यह कोलाहल न मचने दूंगा। तो मेरा घर कहीं और है। सुरेश सिंह इसका उत्तर न देकर बोले, इन सब से कह दो फिर किसी वक्त आए। मंगला, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता। हाँ, इसलिए। तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्ठे की आवाज़ अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो। सुरेश ने तेज होकर कहा, इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ। मंगला, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ मेरा अधिकार है। सुरेश, क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो। मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा। मंगला जरा देर चुपचाप खड़ी रही। वह पति के मनोगत भावों की मीमांसा कर रही थी। फिर बोली, अच्छी बात है। जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो न रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वह भ्रम मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी नहीं था। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता। सुरेश ने लज्जित होकर कहा, बात का वतंगड़ क्यों बनाती हो। मेरा यह मतलब न था। कुछ का कुछ समझ गई। मंगला, मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं। सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही यह और जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए। प्रातःकाल ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े। देखा, द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंखें पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहू विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। यह मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहाँ चाहे जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं।
यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ यह है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वह यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। उनकी तरफ मुंह उठाकर भी न ताका। मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए यह मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थी और आंखों से कहती थी, हाँ निर्दयी पुरुष, इतना भी न हो सका कि एक डोला पर तो बैठा देता। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी दूसरे और अंतिम भाग में सुनिए।